हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात एक्सक्लूसिव डिवाइन लाइफ सैटरडे, जहां पर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, होलिस्टिक हीलिंग के बारे में। सुबह आपने 11 बजे शो देखा होलिस्टिक हीलिंग के बारे में, फिर 12 बजे सोनल ठक्कर जी के साथ न्यूमरोलॉजी, एंड देन 1 बजे ईशान कुकड़े सर के साथ एस्ट्रोलॉजी। अब वक्त है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करने का। पिछले 3 एपिसोड से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम मोह को छोड़ें और मोक्ष की तरफ चलें, लेकिन ये सफर शायद थोड़ा और लंबा होने वाला है, क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि कैसे हम मोह छोड़कर मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। बात करते हैं उनसे जो ये शायद हमें समझाना चाहते हैं कि कैसे हम मोह से मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। मेरे साथ है इस वक्त आदरणीय श्री हेमंत जोड़ा सर। सर नमस्कार। नमस्ते। सर स्वागत आपका राज की बात में। सर पिछले हफ्ते सर हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, टू बी और नॉट टू बी वेजिटेरियन। और सर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग शायद आपकी बात सुनने के बाद नॉनवेज खाना छोड़ रहे हैं, तो आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए, बहुत बहुत बधाई। लेकिन सर आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, यह विषय अपने आप में एक सवाल भी है सर, परिग्रह। सबसे पहले तो ये कि मैं चाहूंगा कि आप इस शब्द परिग्रह को बिल्कुल सिंपल तरीके, सरल तरीके से आप हमें समझाएं कि व्हाट इज परिग्रह। परिग्रह इज possession ऑफ थिंग्स, possession ऑफ रिलेशंस, possession ऑफ आवर ओन इमोशंस लाइक एंगर, क्रोध, मान, माया, लोभ। इवन शरीर को भी जैनिज्म में परिग्रह का है। तो परिग्रह मीन्स वॉट एवर यू से ये मेरा है, वो आपका परिग्रह है। लेकिन सर जब आदमी दुनिया में जन्म लेता है, उसके बाद सर कुछ चीजें उसको, वो कहते हैं कि यू नो पीपल आर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून। जब लोगों को जैसे ही पैदा होता है तो उनको अपना घर, अपने घर की गाड़ी, अपने घर का सोना, अपने घर की जायदाद, ये तो अपनी हो ही जाती है। दूसरी बात, एक समय आता है जब वो अपने जीवन में पढ़ाई वढ़ाई कर लेता है, और उसके बाद फिर वो नौकरी करता है, पैसे कमाना शुरू करता है, उसके अकाउंट में जो पैसे आते हैं वो कहता है ये मेरे हैं। उसके बाद सर वो विवाह करता है, प्रेम में पड़ता है, शादी करता है, फिर वो कहता है ये पत्नी मेरी है। तो सर जब हर जगह मेरा मेरा ही है, तो फिर सर इस बात पे क्यों मोक्ष न मिले कि ये परिग्रह तुम्हारा नहीं है? हाँ, तो मेरा है ये एक व्यवहार से कहना और उससे अटैचमेंट होना, उससे मोह होना। अगर आपको मोह नहीं है तो आपका वो होते हुए भी आपका नहीं है, तो वो आपके मोक्ष के रास्ते में बाधक नहीं होता है। जैसे चक्रवर्ती राजा होता है, उसके जितनी संपन्नता किसी के पास नहीं होती है, लेकिन वो अपने पास जो भी है, उसके पास घोड़ा, गाड़ी, महल, पत्नी, पत्नियां, वो उससे मोह नहीं रखता है। तो मोह नहीं रखता है तो वो परिग्रही नहीं होता है, सब कुछ होते हुए भी अपरिग्रही होता है। सर एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, अभी मेरी मुलाकात ईशान कुकड़े जी से हुई, मैंने वो वाक्य भी आपको बताया, मैं ऑन कैमरा वापस बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जो परिग्रह है, अगर हम उसको अंग्रेजी में एक छोटा सा अनुवाद करें तो वो मिनिमलिज्म की बात करते हैं। टू बी ए मिनिमलिस्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज एज पर एस्ट्रोलॉजी जिनकी कुंडली में शुक्र अगर अच्छी पोजीशन पे है तो उनके लिए मिनिमलिस्ट बनना बड़ा डिफिकल्ट है। वहीं पर अगर गुरु और शनि की जो दशा है, या गुरु और शनि की जो पोजीशन है, अगर वो अच्छी है तो फिर मिनिमलिस्ट बन सकते हैं आप। सर इस पर आपका क्या सोच है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि ये मन के भाव हैं आपके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिनिमलिस्ट होना मतलब कमाना नहीं है, या आपको जो भाग्य से आपको मिला है उसको रखना नहीं है, लेकिन उससे मोह नहीं होना, उससे अटैचमेंट नहीं होना, तो आप होते हुए भी आप अपरिग्रही हो जाएंगे। तो अटैचमेंट इज द मेन वर्ड एक्चुअली बिटवीन अ पोजीशन एंड अ पर्सन। लेकिन सर किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट कैसे न रहे सर? ये जो तार है सर, हाँ, ये जो तार है, इसको सर तोड़े कैसे? अभी एक्चुअल में क्या है कि पोजीशन कब फीलिंग होती है कि ये मेरा है, लेकिन जब आदमी अपना सही रूप पहचानता है कि मेरी ये जिंदगी सिर्फ एक कड़ी है मेरी लंबी चेन के अंदर, मेरी आत्मा अनादि से आ रही है, अजर अमर है, कभी मरती नहीं है और आगे हमेशा चलती रहेगी जब तक मैं मोक्ष नहीं पहुंचता हूं
तब तक मैं कोई न कोई शरीर धारण करता ही रहूंगा। तो जब आप इस जन्म को एक सूक्ष्म कड़ी मान लें तो फिर आपको मोह की भावना खत्म हो जाती है। तो आत्मा को आत्मा समझना एक्चुअली में ज्यादातर समझते नहीं है कि मैं अगर मुझे कोई पूछेंगे तो मैं कहूंगा मैं हेमंत लोढ़ा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक पति हूं, मैं 50 चीजें बताऊंगा, लेकिन मैं एग्जैक्टली क्या हूं वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं एग्जैक्टली क्या हूं कि एक अजर अमर आत्मा हूं। ठीक है, ये एक मेरा रोल है जिसके अंदर मैं आया हूं और इसमें मुझे रहना है और मेरे को आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से आप मोह छोड़ सकते हैं अगर आप अपना असली व्हाट एम आई समझ लें एंड वाई एम आई समझ लें तो आपको मोह छूट सकता है। सर ये व्हाट एम आई एंड वाई एम आई इस पे मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन सर मैं उसके पहले आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। सर अब सर मैं विनय से बहुत प्यार करता हूँ है ना, तो सर वो मेरी पत्नी है। हाँ। लेकिन सर वो अब सर ये 16 तारीख को हमको 19 साल हो जाएंगे। तो सर मैं सर उसके बिना मेरी जिंदगी बड़ी कंप्लीट ही नहीं होती। राइट है। तो सर ये तो मेरा मोह है मेरी पत्नी के प्रति, प्रेम है मेरी हाँ। पत्नी के प्रति। प्रेम और मोह में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है सर? प्रेम और मोह में ये फर्क है कि प्रेम तो मैं हर जीव से करता हूँ जी। ओके। मैं हर मतलब चाहे चींटी है उसको भी मारना नहीं चाहता हूँ तो मैं प्रेम करता हूँ, मैं करुणा करता हूँ, मैं सहानुभूति करता हूँ, मैं स्नेह करता हूँ। मोह होना ऐसा है कि जिसके नहीं होने पे आपको दुख की अनुभूति हो। तो आप ये कह सकते हो कि यस मेरे को अगर वन्या नहीं होगी तो मेरे को दुख की अनुभूति होगी, तो आपको मोह है। अगर वो मोह है तो आपको ये और कई जन्म लेते रहने पड़ेंगे। पर से मेरे को हर जन्म में विनय मिलेगी क्या? तो मैं लेने के तैयार वो डिपेंड करेगा कि उनकी मन में कितनी भावना है कि मुझे मिलना है। तो वो नहीं मिलना चाहती, गलतफहमी भी हो सकती है। वेल सेड सर। हु एम आई इसके ऊपर में मैं चाहता हूँ सर थोड़ी सी रोशनी डालें, एंड व्हाई एम आई इस पे भी सर। हु एम आई तो बहुत सिंपल है, अगर जान लें आप कि आई एम ए सोल एक्चुअली विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम से अनादि से अनंत तक। नहीं, मेरी कोई बिगिनिंग नहीं है, मेरा कोई एंड नहीं है, बट ये है कि बिकॉज ऑफ मेरे कर्म बंधन के कारण मेरे को हर बार एक नया शरीर मिल जाता है और मैं उसके अंदर अपना कर्तव्य करता चला जाता हूँ। तो ये तो हो गया हु एम आई। वाई एम आई, वाई एम आई मतलब अगर किसी भी सोल का मेन उद्देश्य है मुझे मोक्ष मिलना जी, तो वो हो गया कि वाई एम आई बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट द मोक्ष। बट संसार में रह के किसी भी प्राणी का जो उद्देश्य है वो है खुश रहना, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस के लिए स्ट्राइव करना चाहिए हमेशा और फिर मोक्ष के लिए भी करना चाहिए। सर परिग्रह पे मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ। सर ये जो परिग्रह है इसको लेकर जिस किस्म की सर मोह लोगों के मन में है, संपत्ति अगर हम बात करें तो सर आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर तो सर हम देख ही रहे हैं, आए दिन ईडी रेड्स मार रही है हर जगह। सर आय से ज्यादा संपत्ति नेताओं बना लेते हैं, वो भी अलग अलग लोगों के नाम पे। सर क्या अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना, क्या ये परिग्रह कहलाएगा? बिल्कुल। मैं आज का जो टॉपिक है परिग्रह और आज का मेरा कीवर्ड है मैस, MESS। तो वो 4 टॉपिक के ऊपर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। पहला है मिनिमलिज्म। एक्चुअली 2019 की बात है। आई वेंट टू कनाडा एंड मेट वन कैनेडियन लेडी एंड शी सेड मी आई एम डाउन साइजिंग। तो पहले तो मैंने सोचा कि वो कह रही, मेरे को लगा वो थोड़ी मोटी है इसलिए कह रही होगी मैं डाउन साइज करती हूँ। लेकिन बाद में उसने बताया कि शी वाज अराउंड 60 ईयर्स एंड उसके बच्चे पढ़ने के लिए या कमाने के लिए कहीं चले गए हैं, तो शी वाज हैविंग ए बिग हाउस। तो बिग हाउस की अब जरूरत नहीं थी, उसने वो घर छोड़ दिया। बहुत से सामान उसके पास में ऐसे थे जिसकी उसको जरूरत नहीं, उसको छोड़ दिया और उसी को उसने डाउन साइजिंग कहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं भी लगभग उसी दौर से गुजर रहा था कि बच्चे दोनों चले गए हैं, हमारे पास में जो कुछ भी है इतनी हमको जरूरत नहीं हो सकती है। तो उस समय से मैंने ये परिग्रह फिर जैनिज्म में भी पढ़ा और योग सूत्र में पढ़ा और मैंने मिनिमलिज्म को अपनाने की कोशिश चालू की। जी।
तो दूसरा मैंने एक देखा कि न्यू जनरेशन जो कि जॉब के लिए अपने घर बार छोड़ के बाहर की तरफ जाती है जी। वो भी आजकल कुछ ओन नहीं करना चाहती है, बिकॉज उनको लगता है कि कुछ भी ओन करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जी। वो घर भी नहीं रखना चाहती है, वो गाड़ी भी नहीं रखना चाहती है, और आजकल तो आपको मालूम है कि लोग बाग बीवी भी नहीं रखना चाहते हैं या पार्टनर नहीं रखना चाहते हैं, बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं, बिकॉज उनको वो एक हेडेक लगता है। तो बट दे वांट गुड बैंक बैलेंस और गुड लिक्विडिटी, जिससे कि वो जिंदगी में वो कर सके जो उनको करना चाहिए। In a way, it is good also to spend less on the things which you do not need. So that is the minimalism is fed also, and it leads to a परिग्रह। जी। Okay. दूसरा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो अगर आप कहेंगे कार्बन फुटप्रिंट आपने सुना होगा जी। आप जितना ज्यादा परिग्रह करेंगे उतना ही ज्यादा आपके कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेंगे। आपको एक मकान की जरूरत है, आप 2 मकान ले रहे हैं तो उसको बनाने में जो रिसोर्सेज लग रहे हैं, जो माइनिंग हो रही है, या आपने एक कार की जगह 2 कार रख रहे हैं तो उसके लिए जो भी कंजम्पशन हो रहा है, या आप 2 एसी की जगह 50 या 20 एसी रख रहे हैं, या वॉट एवर इट इज, जो भी आप एक्स्ट्रा रख रहे हैं वो उसके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, और जिसके कारण से आपके कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाते हैं। तीसरा है कि मेरे हिसाब से सौरो को मैं लूंगा, MESS में सौरो के मेरे हिसाब से परिग्रह सब दुखों की खान है। किस तरह से कि मैं इसको ये बताऊंगा कि जैसे आपके पास में कोई चीज है नहीं और आप उसको पाना चाहते हैं, तो जब तक मिलती नहीं है तब तक दुखी रहते हैं जी, तो वो दुख हो गया आपको। दूसरा है जब मिल गई तो आपको उसको मेंटेन करने का दुख होता है, या उसको रखने में जो तकलीफें होती है उसके लिए दुख होता है जी, है ना। और जब फ्यूचर में चली जाती है तो फिर उसको दुख होता है जी। तो ये दुखों की खान है। तो जितनी ज्यादा जो जरूरत नहीं है, आप जितनी ज्यादा चीजें रखेंगे तो आपको दुख तो भोगना पड़ेगा जी। और चौथा है सिंस और द पाप, क्योंकि जैसे मैंने कहा योग सूत्र और जैनिज्म दोनों ने ही परिग्रह को पाप और अपरिग्रह को व्रत बताया है। तो उनका ये कहना है कि आप जितना परिग्रह करेंगे आप उतनी ही हिंसा करेंगे। ये सब पापों का मूल भी बताया है, जैसे 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील एंड परिग्रह। अब तो उसमें परिग्रह जो है वो हिंसा का भी मूल है, क्योंकि आप जितना परिग्रह करेंगे उतनी ज्यादा हिंसा होगी जी। आप जितना परिग्रह करेंगे उतनी बार आपको ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत पड़ सकती है उसको बचाने के लिए। आप जितना ज्यादा परिग्रह करेंगे उतना ही ज्यादा आप चोरी करने में भी लग सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट की टैक्स चोरी वगैरह ये भी करते हैं, और कुशील व्यवहार भी करते हैं, क्योंकि जब आपके पास में ज्यादा सब कुछ आ जाता है तो आपका मन भी इधर उधर भटकने लगता है। तो इस तरह से ये सब पापों का मूल है। तो इसलिए अपरिग्रह ही मोक्ष की तरफ आगे बढ़ा सकता है। सर थोड़ा सा मैं फिलॉसफी में जाऊंगा, है ना सर? हाँ। कि जब हम महाभारत का युद्ध देखते हैं, रामायण का युद्ध देखते हैं, तो सर रामायण के युद्ध के अंदर में भी सब परिग्रह तो है, महाभारत के युद्ध में भी परिग्रह है। बिल्कुल। तो सर अगर हमारे पुराणों में ही अब परिग्रह का कहीं ना कहीं मेंशन है और वो एक्शन से आ रहा है ना सर, वो एक्शन से आ रहा है, तो सर इसमें और वो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हाँ। मैं किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं लर्निंग्स की बात कर रहा हूँ। जो लर्निंग्स है सर वो पुराणों से ही आई है, वो वक्त के साथ ही आई है। सबके नरेटिव भले थोड़े इधर उधर बदले हों, लेकिन सर जो मूल जो लर्निंग है वो तो सर कैरी फॉरवर्ड ही हुई है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर उनमें ही अगर परिग्रह है तो सर फिर कैसे हम आप मतलब आप कह रहे हैं कि इतनी सदियों के बाद हम ये चीज कैसे सीखें और एक्सेप्ट करें? राइट। तो अभी सबसे पहले आई होप यू लाइक द क्वेश्चन। हाँ, सबसे पहले रामायण ले लेते हैं। रामायण में युद्ध होने का कारण जो था वो था कि सीताहरण जी, दैट वाज द मेन कॉज एक्चुअली जी। और रावण को परिग्रही नहीं कहेंगे, अपरिग्रही नहीं कहेंगे, लेकिन राम को राजा होते हुए भी आप अपरिग्रही कह सकते हैं, बिकॉज उनका जीवन जो था वो बहुत ही साधारण था और बहुत सादा था। और इवन उन्होंने जब 14 साल रहे तो कुछ भी विशेष उनका कोई परिग्रह नहीं था। और इवन वापस आके जब राज किया उन्होंने
तो भी उन्होंने कोई विशेष परिग्रह नहीं था। ही वॉज ए गुड किंग विदाउट हैविंग एनी अटैचमेंट और एनी मोर टू एनीथिंग, एक्सेप्ट सीता से हो सकता है, जिसको मैं मना नहीं करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि संसारी होगा वो संसारी, जितना देखिए राम संसारी जीव थे, कृष्ण भी उस समय संसारी जीव थे, वो सन्यासी नहीं थे। तो सन्यासी के लिए पूर्ण अपरिग्रह संभव है, संसारी के लिए पूर्ण अपरिग्रह संभव नहीं है। उसको नेसेसिटी के हिसाब से परिग्रह रखना ही पड़ता है। और मैं फिर वापस ये कहूंगा कि परिग्रह से में भी सबसे ज्यादा मोह होना। अर्जुन ने जो युद्ध किया या पांडवों ने जो युद्ध किया, वो इसलिए युद्ध नहीं किया कि उनको लालच था, उनको लोभ था। उन्होंने इसलिए युद्ध किया कि उनका जो हक था वो अधर्म से दुर्योधन दबा के बैठा हुआ था जी। तो इसलिए और दूसरा, जो अगर भगवत गीता को निकाल दें आप महाभारत से, तो महाभारत कोई मोक्ष जाने की कहानी नहीं है जी, ठीक है। और रामायण भी कोई मोक्ष जाने की कहानी नहीं है, वो एक जीवन कैसे जीना चाहिए उसके लिए कहानी है, और संसारिक जीवन कैसे जीना चाहिए उसके लिए कहानी है। तो अगर मोक्ष की बात करेंगे तो पूर्ण अपरिग्रही होना जरूरी है, जिसके लिए सन्यासी ही होना पड़ता है, लेकिन एक संसारी को परिग्रह रखना ही पड़ता है। बट इम्पॉर्टेंट है कि वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखे उससे। सर, वी आर लिविंग इन जो हमारी जिंदगी है सर, जो अगर हम अपनी लाइफ देखें तो हम सब सर सराउंडेड हैं कमर्शियल चीजों को लेकर, जो चीजें परिग्रह से बहुत दूर हैं सर, है ना, वो उन चीजों में सर हम उलझे हुए हैं। और उन काले बादलों से निकलकर ये साफ आसमान देखना परिग्रह का, ये बड़ा मुश्किल है सर। क्या करें, प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए? तभी तो कलयुग है। बिल्कुल सर, तभी कलयुग है एक्चुअली, बिल्कुल सर, क्योंकि आज की तारीख में परिग्रही अपरिग्रही होना संभव ही नहीं है संसारी व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपको लुभाने के लिए इतनी चीजें हैं, इतनी नई नई चीजें। इवन आप 100 साल पहले जाएंगे तो आप क्या चीज का परिग्रह करेंगे कि मेरे पास में 100 गाय की जगह 200 गाय होनी चाहिए, या 1 महल की जगह 2 महल होनी चाहिए। लेकिन महल रखने का अधिकार भी राजा और उन लोगों को ही था, बाकी के पास में तो कोई ज्यादा कुछ था ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो आपको लुभाने के लिए बहुत सी चीजें नहीं थी। लेकिन आज के युग में अपरिग्रही होना या परिग्रह कम करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और उसके लिए जरूरी है कि जितना आपको शास्त्रों का ज्ञान होगा और आप जितना समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जैसे मैं पिछले 8-10 साल से अपरिग्रही करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मेरे पास मान लो 30 शर्ट है, तो मैंने नियम ले लिया कि भाई अब एक शर्ट नया आएगा तो एक पुराना मेरे को निकालना ही है, या 10 जूते हैं कि एक जूता नया आएगा तो मुझे निकालना ही है। हम 2 जने हैं तो हम 2 से ज्यादा कार नहीं रखेंगे, हम 1 से ज्यादा घर नहीं रखेंगे। तो इस तरह से मैंने एक संख्या निर्धारित कर ली, एक लिमिटेशन की बाउंड्रीज बना ली। तो वो भी एक अपरिग्रही बनने का एक तरीका है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अननेसेसरी जो चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है उसको या तो दे दीजिए, खरीदे नहीं जो जरूरत नहीं है। और इस तरह से आप एक सीमा बांध दें हर कंजम्पशन की, तो आप को खुद को ही मन की शांति प्राप्त होगी। तो फिर तो सर अंबानी जी को कहना पड़ेगा मंटीला छोड़ो, कहीं और जाके छोटा सा घर बसाओ, क्योंकि सर 200-250 कमरे वाले घर की क्या जरूरत सर? देखिए, इसलिए तो वो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि वो अपरिग्रही है, और उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मेरे को मोक्ष जाना है। लेकिन जिस दिन उसको ये ज्ञान आएगा कि भाई मेरे को मोक्ष के रास्ते पे चलना है, तो हो सकता है अंबानी जी भी एंटीलिया में बैठ के भी उससे कोई मोह नहीं रखे। सर इतने सारी किताबें मैं आपके पीछे भी देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ दुनिया में इतनी हजारों करोड़ों किताबें लिखी जाती हैं। सर, ये जो बेसिक चीज है एक जीवन के इस पूरी जर्नी को लेकर, है ना सर, इसके ऊपर में क्यों बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया जाता? क्यों इस पर अवेयरनेस इतनी कम होती है? क्यों लोग इस पर चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते? एक्चुअल में अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास देखेंगे तो अगर आप करीब 2000 साल पहले जाएंगे तो इन चीजों पे बहुत चिंतन होता था, इस पे मंथन होता था, और सभाएं लगती थी और लोगों को जानकारी दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आक्रांताओं ने
हमारे देश में करने लगे, तो उन्होंने कई बुक्स जला दी, कई यूनिवर्सिटी जला दी। तो इस तरह से पिछले आप 1500 साल से देखेंगे तो हिंदुस्तान आजादी के लिए जूझ रहा था। अब 75 साल हो गए आजादी के, लेकिन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में है वो हमने उसमें बिकॉज का हम सिक्युलर नहीं कहलाए, मतलब या धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाए, तो उन्होंने जो धर्म में लिखी हुई, धर्म पुस्तकों में लिखी हुई बातें हैं उसको कोर्स में नहीं आने दिया, उनको नहीं पढ़ाया गया। लेकिन अगर आप 1500 साल पहले का एजुकेशन सिस्टम देखेंगे जो कि आश्रमों में होता था, तो वहां तो ये सब पढ़ाया जाता था। और बाद में जब 25 साल के बाद में जब वो गृहस्थ में आता तो वो फिर उन चीजों का पालन करता था। लेकिन अब लगता है कि शायद ये सरकार ज्यादा फोकस कर रही है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये चीजें लेके आए, जिससे कि ज्ञान लोगों का बढ़े और भौतिकता से हटके थोड़ा आध्यात्मिक बनने की भी कोशिश करें। सर, आप आने वाले वक्त को किस तरह से देखते हैं? क्या अपरिग्रह बन पाएंगे सर आने वाला जनरेशन? नहीं, अपरिग्रही बनना संभव नहीं है इस कलयुग के अंदर। लेकिन ये है कि अगर शास्त्र के प्रति रुचि और रुझान बढ़ेगा तो एक परिग्रह की जो अंधी दौड़ है उसके अंदर कहीं न कहीं रोक लग सकती है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि आज परिग्रह को लेकर जो हमने चर्चा करी वो बहुत सारी इंडिकेशंस दे रही है वो सभी लोगों के लिए जो इस वक्त शायद बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स में लगे होंगे अपने आने वाले वक्त को इस तरह से खूबसूरत दिखाने जो मटेरियलिस्टिकली खूबसूरत रहे। लेकिन अगर उसका तर्क देखें, उसकी बुनियाद देखें और उसकी बाय द एंड उसका आउटकम देखें तो सर उन्हें वापस अपरिग्रह की तरफ एक रिवर्स गियर मारना पड़ेगा, जो शायद डिफिकल्ट हो। नहीं, एक्चुअल में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक्सट्रीम अपरिग्रह की तरह जाए, जैसे कि जैन साधु होते हैं वो एक कपड़ा भी नहीं रखते हैं अपना जी। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप मुकेश अंबानी जैसे भी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां आपको मान लो एक अच्छा घर, बड़ा घर चाहिए लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बैलेंस बहुत जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। एनवायरमेंट को बचाना हमारे को, नहीं तो एनवायरमेंट को हम और से ज्यादा क्षति पहुंचाते रहेंगे। तो अगर ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही भौतिकता की तरफ रुझान कम होता चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा लर्निंग रहा आज का ये सेशन, और उम्मीद है कि सर अगले हफ्ते जो सेशन रहेगा वो और भी ज्यादा हमें ज्ञान दे और हमें समझाए कि कैसे हमें मोह से दूर और मोक्ष की तरफ कैसे बढ़ना है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज हेमंत रोड़ा सर से बात हुई मोह से लेकर मोक्ष तक की और परिग्रह को लेकर एक चर्चा हुई, जिसमें एक चीज सर ने बड़े खूबसूरती से समझाई हमें, और वो ये बात है कि कैसे हमें अपने आप को लिमिट करना होगा, हमें अपने दायरे सिर्फ कैरेक्टर में नहीं बांधने होंगे, अपनी इच्छाओं में भी बांधने होंगे। एनवायरनमेंट को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कब तक कंक्रीट के जंगल बनाते रहेंगे और अपने असल जंगल को काटते रहेंगे? क्योंकि ये वही जंगल थे जिनके अंदर में श्री राम गए थे, ये वही जंगल है, वही पेड़ है जिसके नीचे श्री गौतम बुद्ध बैठे थे। इन पेड़ों को बचाना जरूरी है, इस एनवायरनमेंट को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एजुकेशन एकमात्र तरीका है लोगों को ये बात पहुंचाने का। उम्मीद है कि ये एजुकेशनल वीडियो आप लोगों तक शेयर करेंगे ताकि लोगों को भी समझ में आए, हमारे अपने लोगों को समझ में आए कि कैसे मोह से दूरी हो सकती है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात इन डिवाइन लाइफ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और कोई और अगर गलत काम कर रहा है तो उसको देखकर ये बिल्कुल ना कहें कि हर फूल चमन का श्रृंगार नहीं होता, हर किसी को दिल से प्यार नहीं होता। ऐ मेरे गुनाहों को परखने वालों, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं होता? अगर आप खुद को गुनहगार समझ रहे हैं तो आप अभी भी मोह की रेस में हैं। जिंदा रहें। जय हिंद।